सूर्य बकरा का 5वां रुकू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। ए याकूब की औलाद, याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया, और मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा। और ख़ास मेरा ही डर रखो और ईमान लाओ उस पर जो मैंने उतारा, उसकी तस्दीक करता हुआ जो तुम्हारे साथ है, और सबसे पहले उसके मुनकिर ना बनो, और मेरी आयतों के बदले थोड़े दाम न लो। और मुझी से डरो और हक से बातिल को न मिलाओ, और दीदा व दानिस्ता हक न छुपाओ, और नमाज कायम रखो और ज़कात दो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूलते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं? और सब्र और नमाज से मदद चाहो, और बेशक नमाज जरूर भारी है मगर उन पर जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं, जिन्हें यकीन है कि उन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की तरफ फिरना। शान नुज़ूल। इसराइल बामाना अब्दुल्ला इब्री ज़बान का लफ्ज़ है। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। कल्बी मुफस्सिर ने कहा, अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाकर पहले तमाम इंसानों और उमूमन दावत दी, फिर फरमाकर उनके मबदा का ज़िक्र किया, उसके बाद खुसूसियत के साथ बनी इसराइल को दावत दी। यहाँ लोग यहूदी हैं और यहाँ से सैकुल तक उनसे कलाम जारी है। कभी बामुलतफ़ा ईमान याद दिलाकर दावत की जाती है, कभी खौफ दिलाया जाता है, कभी हुज्जत कायम की जाती है, कभी उनकी बदअमली पर तौबीश होती है, कभी गुज़श्ता उक़ूबात का ज़िक्र किया जाता है। यहाँ एहसान कि तुम्हारे आबा को फ़िरऔन से नजात दिलाई, दरिया को फाड़ा, अब्र को साइबान बनाया, उनके अलावा और एहसानात जो आगे आते हैं उन सब को याद करो। और याद करना ये है कि अल्लाह ताला की इताअत व बंदगी करके शुक्र बजा लाओ, क्योंकि किसी नेमत का शुक्र न करना ही उसका भुलाना है। यानी तुम ईमान व ताअत बजा लाकर मेरा अहद पूरा करो, मैं जज़ा व सवाब देकर तुम्हारा अहद पूरा करूँगा। इस अहद का बयान आयतों में है। मसला इस आयत में शुक्र नेमत व वफ़ाए अहद के वाजिब होने का बयान है। और यहाँ ये भी मोमिन को चाहिए कि अल्लाह के सिवा किसी से न डरे, यानी कुरान पाक और तौरात व इंजील पर जो तुम्हारे साथ है ईमान लाओ, और अहले किताब में पहले काफिर न बनो कि जो तुम्हारे इत्तिबा में कुफ्र इख्तियार करे, उसका वबाल भी तुम पर हो। इस आयत से तौरात व इंजील की वो आयत मुराद है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नेअत व शिफत है। मकसद ये है कि हुजूर की नेमत दौलत दुनिया के लिए मत छुपाओ कि मताए दुनिया सामने कलील और नेमत आखिरत के मुकाबिल बेहकीकत है। शान नुज़ूल। ये आयत काबा बिन अशराफ और दूसरे रुआसा व उलमाए यहूद के हक़ में नाजिल हुई, जो अपनी कौम के जाहिलों और कमीनों से टके वसूल कर लेते और उन पर सालाने मुकर्रर करते थे, और उन्होंने फलों और नकद मालों में अपने हक़ मुअय्या कर लिए थे। उन्हें अंदेशा हुआ कि तौरात में जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नेअत व सिफत है, अगर उसको ज़ाहिर करें तो कौम हुजूर पर ईमान ले आएगी और उनकी कुछ पुरशिज़ न रहेगी, या ये तमाम
یہ تمام منافع جاتے رہے، اس لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں غتائی کی اور حضور کی نعت کو بدل ڈالا۔ جب ان سے لوگ دریافت کرتے کہ توریت میں حضور کے کیا اوصاف مذکور ہیں تو وہ چھپا لیتے اور ہرگز نہ بتاتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں نماز و زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نمازوں کو ان کے حقوق کی رعایت اور ارکان کی حفاظت کے ساتھ ادا کرو۔ مع جماعت کی ترغیب بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ شأن نزول: علماء یہود سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کی نسبت دریافت کیا تو انہوں نے کہا، تم اس دین پر قائم رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور کی اتباع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے۔ اس پر انہیں توبیخ کی گئی۔ یعنی اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ سبحان اللہ! کیا پاکیزہ تعلیم ہے! صبر مصیبتوں کا اخلاقی مقابلہ ہے۔ انسان عدل و اعظم حق پرستی پر بغیر اس کے قائم نہیں رہ سکتا۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی، شدت و مصیبت پر نفس کو روکنا۔ دوسرا، طاعت و عبادت کی مشقتوں میں مستقل رہنا۔ تیسرا، معصیت کی طرف مائل ہونے سے طبیعت کو باز رکھنا۔ بعض مفسرین نے یہاں صبر سے روزہ مراد لیا ہے، وہ بھی صبر کا ایک فرد ہے۔ اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت کی تعلیم بھی فرمائی، کیونکہ وہ عبادت بدنیہ و نفسانیہ کی جمع ہے اور اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم امور کے پیش آنے پر مشغول نماز ہو جاتے تھے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مومنین صادقین کے سوا اوروں پر نماز غیرہ ہے۔ اس میں بشارت ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت ملے گی۔